अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी, खूबसूरत सी, स्टाइलिश सी फेरी फ्रॉक, जो कि हमारी प्यारी सी परियों पर, प्यारी सी बच्चियों पर बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आपसे शेयर करूँगी। और ये थोड़ी सी डिफरेंट फ़्रॉक होगी, जिस तरह से आम तौर पे हम बिल्कुल स्ट्रेट चोली की फ़्रॉक बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट चोली पर नहीं होगी, बल्कि आपने शायद इसका नाम भी सुना हो, पिसवाश फ़्रॉक, जो कि नोक वाली चोली होती है। और इसी नोक वाली चोली पर हमारी स्टिचिंग का घेर आता है। तो इस फ़्रॉक का जो नाम है, यानी कि इसको कॉलिंग जो है, वैसे तो फ़्रॉक भी बोलते हैं, लेकिन पिसवाश फ़्रॉक बोलते थे मेरे बचपन में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बचपन में इस फ़्रॉक को, या अभी आप इस फ़्रॉक को क्या कहते हैं, नोक वाली चोली की फ़्रॉक को आप क्या नाम देते हैं। मेरे बचपन में जब मेरी अम्मी ने मुझे सिलकर पहनाई थी, तो ये उस टाइम पर पिसवाश फ़्रॉक के नाम से बहुत ज़्यादा फ़ैशन ट्रेंड में आया था। बहुत ही ज़्यादा ये फ़्रॉक फ़ैशन में थी, और पिसवाश फ़्रॉक के नाम से इस फ़्रॉक को स्टिच किया जाता था और पहना जाता था। और अभी भी कहीं कहीं ये बहुत कम रेडीमेड में कहीं दिखने को मिलती है, लेकिन मुझे इसका स्टाइल और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा पिसवाश फ़्रॉक पहनी है और मुझे पसंद भी बहुत थी। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो मेरी प्यारी बहनें इस वक्त वीडियो देख रही हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने बचपन में कौन सी फ़्रॉक शौक़ से पहनती थी। एयरलाइन फ़्रॉक शौक़ से पहनती थी आप, या स्ट्रेट फ़्रॉक, या पेप्लम फ़्रॉक, या पिसवाश फ़्रॉक? आप कौन सी फ़्रॉक अपने बचपन में ज़्यादा शौक़ से पहनती थी? ये देखें, मैंने इस तरह से सिंपल सी फ़्रॉक ली, जिस तरह से आम तौर पे फ़्रॉकें होती हैं। चोली तो इसी तरह से रेडी होती है, लेकिन इसकी चोली में नोक कटिंग होती है। और इसे देखिए, मैं किस तरह से बारीक सी लेस के साथ काम कर रही हूँ। पहले मैंने आपको गले में सिलकर स्टिचिंग करके दिखाया, और ये देखें, अब बाजू पर भी मैं हाफ़ स्लीव सैंडो रख रही हूँ, तो उसमें भी मैं इस तरह से लेस लगाकर, डबल सिलाई लगाकर, पक्की सिलाई लगा के, ये देखिए, तैयार कर लूँगी चोली को। और फिर उसके बाद टिशू पर इस तरह से मैं टिशू की जो बड़े टाके के साथ चुनों वाली सिलाई होती है, वो सिलाई लगा लूँगी पूरे घेर पर। इस तरह से चुने डाल लूँगी, और चुने डालने के बाद टिशू की जो घेर की जगह है, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोनों टिशू को मैं इस तरह से अटैच भी कर लूँगी। और ये देखें, मैं प्रॉपर आपको सिलकर दिखा रही हूँ, ताकि आप किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में नहीं रहें कि जब चोली की नोक होती है, तो उस नोक पर भी किस तरह से हम सिलते हैं। अब ये देखें, ये जो छोटे छोटे मैं आपको टुकड़े दिखा रही हूँ, ये टुकड़े मैं लाइनिंग के तौर पर यूज़ करूँगी। जो टिशू का कपड़ा है, टिशू के कपड़े के नीचे मुझे बचे हुए टुकड़ों की मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ। तो देखें, मैं किस तरह से इन टुकड़ों को जोड़ रही हूँ। आड़े टेढ़े और एक कपड़े इस तरह से हैं आपके सामने, ये देख लें किस तरह से टेढ़े मेढ़े और एक टुकड़े जा रहे हैं। ये एक बड़े शरारे में से कट कर निकले हैं। तो बड़े शरारे की कटिंग जो मैंने करी थी, तो उसकी जो साइडों से कटिंग निकलती है, ओरेप कटिंग, ये देखें, उन ओरेप टुकड़ों को मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ, क्योंकि फ़्रॉक के अंदर जो है, घेर के अंदर जो है, वो इस कपड़े को मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से देखें, साइड के जो कॉर्नर आ रहे हैं, इन कॉर्नर को भी मैं किस तरह से जोड़ लगाकर स्ट्रेट करूँगी, ताकि मुझे एक नॉर्मल अंदर जो लाइनिंग का कपड़ा होता है टिशू के नीचे, वो बनकर तैयार हो जाए। और ये देखें, आपके सामने मैंने एक जोड़ लगाया, 2 जोड़ लगाए, 3 जोड़ लगाए, 4 जोड़ लगाए। अब ये देखें, मैं 5वां जोड़ लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे, क्योंकि मैं कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, और मैं वैसे भी कपड़ा ज़ाया नहीं करती हूँ। और आपको भी मैं ये आइडिया दूँगी कि जो छोटे छोटे हमारे प्यारे से कपड़े बचते हैं, ख़ास तौर पर फैंसी कपड़े, जैसे जामावार के हो गए, बनारसी कपड़े हो गए हमारे, जो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, आम तौर पर अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब हम उन्हें इस तरह से यूज़ करेंगे अपने कपड़ों में, पीसेस को, तो वो बहुत ही प्यारे से निकल के हमारे बच्चों के कपड़ों में लगाने के काम आ जाएंगे। अब ये देखिए, टिशू का कपड़ा जो है, वो मैंने नया 1 गज कपड़ा लिया था, जिससे मैं घेर बना रही हूँ। और जिस तरह से मैंने आपको चुने डालकर दिखाया था, इसी तरह से देखें, चुनों को मैं इसी तरह से नोक के साथ स्टिच कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिसवाश फ़्रॉक जो मैं बना रही हूँ, इसकी चोली में मैं इस तरह से
नोक बनाऊंगी और इसी नोक को बिठाने के लिए देखें मैं टिश्यू को किस तरह से चुने डालकर बिठा रही हूँ। और जब आप सिलेंगे और सिलने के बाद आप जब ये फ़्रॉक देखेंगे तो देखिएगा इसका फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप भी अपने घर में ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऊपर की चोली पर जो जामावार का कपड़ा लगा हुआ है, बनारसी कपड़ा है, उसके नीचे मैंने लॉन की लाइनिंग लगाई है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जब हम कपड़े छोटे बच्चों को सिलते हैं, सिलाई करते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चों के कपड़े इस तरह से सिलें कि बच्चों को चुभे भी नहीं और बहुत आरामदेह हो। अगर पसीना आ रहा हो तो वो भी जब्स हो जाए और कपड़े की जो चुभन होती है एक बनारसी कपड़े में वो भी बिल्कुल छुप जाए। लॉन की लाइनिंग मैंने इसलिए लगाई है और घेर में देखें एक लाइनिंग मैंने टिश्यू की लगाई है। अब इसके अंदर मैं बनारसी की लाइनिंग लगाऊंगी, ये देखें। और अलग अलग मैंने इसलिए स्टिच करा है कि ऊपर वाले टिश्यू वाले कपड़े पे मुझे बहुत ज़्यादा चुनें देनी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने टिश्यू वाले कपड़े को चुनों के साथ स्टिच करा है घेर को, ये देखें। और फिर अब मैं बनारसी कपड़े को ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। ये तरीका भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखें मैं इसी तरीके को फॉलो करती हूँ क्योंकि ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है। आपकी चुनें जो हैं बहुत ही खूबसूरती से बैठ जाती हैं। और टिश्यू की चुनें तो वैसे भी आपको पता है टिश्यू के इतने ज़्यादा तार निकल रहे होते हैं, कपड़े को संभालना और सिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से बनारसी कपड़ा जो मैं लगा रही हूँ, ये मैंने जिस तरह से टुकड़े जोड़े थे उन टुकड़ों को मैं इस तरह से स्ट्रेट ले रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा भी कम है तो इसमें ज़्यादा घेर भी नहीं आएगा। टिश्यू के कपड़े में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेर है। और बनारसी कपड़े को मैं इसी तरह से स्ट्रेट सिलती जाऊंगी। और इस बनारसी कपड़े के नीचे भी मैं एक और लाइनिंग लगाऊंगी मलाई कपड़े की, ताकि वो भी अंदर से लगकर बिल्कुल आरामदेह फ्रॉक हो जाए कि छोटी बच्चियों को, छोटी परियों को पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और चुभे भी नहीं। क्योंकि हमें जो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं उनको फॉलो करेंगे तो हमारे कपड़े और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए जो मैंने लाइनिंग का कपड़ा नीचे अंदर बनारसी वाला लगा दिया है, उसको भी हम बारीक बारीक इस तरह से टर्न कर लेंगे। और जो टिश्यू का कपड़ा मैंने लगाया था उसे मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है कि देखें आप तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है वो मैंने अंदर फोल्डिंग पे रखा है, कम से कम 1.5 इंच। और इसका टिपल मैंने परत लगाई है 1, 2 और 3, इसलिए परत लगाई है कि नीचे जो टिश्यू का घेर आए उसमें बहुत अच्छी सी फ्रिल बनकर आए। जब हम चौड़ी और मोटी फ्रिल बनाएंगे टिश्यू की तो नीचे से घेर जो है वो बहुत प्यारा सा आएगा, फूला फूला फेरी स्टाइल में। तो वो पहनकर बच्चियां और ज़्यादा प्यारी लगेंगी। देखिए ये स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी इस तरह से सिलें ना तो नीचे से इस तरह से 1.5 से 2 इंच का चौड़ा कपड़ा लेके उसे टिपल पे लेंगे। देखें एक अंदर करा मैंने, दूसरा करा और ये तीसरी जो लेयर मैं लूँगी, ये देखें इस लेयर के साथ मैं इस तरह स्टिच कर रही हूँ कि जब ये स्टिच होने के बाद देखिएगा आप कितनी प्यारी सी नीचे एक फ्रिल टाइप, जिस तरह से हम लेस लगा के या अंदर कैन लगा के कपड़े को कड़क करते हैं। तो छोटे बेबीज़ में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कड़क नहीं कर सकते, बच्चों को चुभे ना। तो इसलिए मैं आपको यह आइडिया दूंगी कि टिश्यू की ही आप कैन के बजाय आप टिश्यू की ही लेयर बना लें इस तरह जिस तरह मैंने बनाई है। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट आप सिलते जाएं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने नीचे कैन वाली जो लेयर होती है, जो आजकल मैचिंग की एक लेस भी चल रही है, कैन कहलाती है, हल्का सा उसमें लैलून का तार मिला हुआ होता है, वो रखकर हम 2.5 इंच तकरीबन मोड़ते हैं तो छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। इसलिए ये मैं छोटी बेबी तकरीबन 1 साल की बेबी की फ़्रॉक में रेडी कर रही हूँ। ये देखिए पूरा घेर मैं आपको सिलकर दिखा रही हूँ तफसील के साथ, क्योंकि मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप सीख सकें और मैं सिखा सकूँ। और इसी तरह से फ़्रॉक जो मैंने चोली रेडी कर ली और घेर भी रेडी कर लिया है, उसके साथ अब मैं मैचिंग का जो है वो छोटी सी डोरी सिलूँगी प्यारी सी। और ये भी काफ़ी डिफरेंट से सिलूँगी क्योंकि मैंने जो पहले आपको स्टिच करके दिखाई हैं वो थोड़ी नोक वाली थी और एब वाली थी और गोल डोरी वाली थी, लेकिन आज मैं आपको चकोर लूप्स और डोरी बनाकर दिखाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारी सी, जो मेरे पास छोटे छोटे बनारसी टुकड़े कपड़े के बच गए थे उन्हीं टुकड़ों से मैं मैचिंग के लूप्स बना लूँगी। क्योंकि बाज़ार से डोरी या लूप्स ख़रीदो तो सेम मैचिंग नहीं होती और आपके पास जाहिर सी बात है इतना टाइम होना चाहिए कि आप बाज़ार से जाके अलग से मैचिंग का ढूंढ कर लेकर आएँ। तो ये देखिए आप जब आपके कपड़े बच जाते हैं तो बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें आप किस तरह से फ्री में बना सकते हैं। ये देखें
मेरी कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगी। थोड़ी सी जो लेस बची थी वो लेस मैंने इस पे लगाई और जो मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे वो टुकड़े लगाए और मेरे पास कितनी खूबसूरत सी डोरी बनकर रेडी हो गई है। जो छोटे छोटे से कपड़े मेरे पास बचे थे उन कपड़ों को मैंने सिलकर इस तरह से और एक डोरी जो रेडी करती हूँ मैं वो डोरी रेडी कर ली और चकोर इसके साथ ये देखें लूप सिलकर लगा दिए। कितनी खूबसूरत सी डोरी बनकर रेडी हो गई। यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। देखिए मेरी इतनी मेहनत करने पर एक लाइक तो बनता है। जब आप मेरी वीडियो देखें तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये देखें डोरी लगकर कितनी खूबसूरत लग रही है और मेरी चोली और फ्रॉक रेडी हो गई। अब आपको मैं इसका पूरा ओवरव्यू दूंगी और बताऊंगी कि छोटे बच्चों के कपड़ों के साथ अगर हम छोटी छोटी मैचिंग की चीज़ें लें और उनको पहनाएं तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये देखें फ्रॉक का रेडी होने के बाद पूरा लुक देखें कितना खूबसूरत बनकर ये रेडी हुआ है। और पिस्पाश फ्रॉक की कितनी प्यारी सी चोली आ रही है। मैंने छोटे छोटे मैचिंग के मोजे इसके साथ रखे हैं और ये देखें मैचिंग के रेड कलर के शूज़ इसके साथ बहुत ही प्यारे से रखे हैं। यकीनन आपको ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। आप ये देखें आप फ्रिल वाली टिशू की जो ऊपर की घेर की लाइनिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले टिशू की है, फिर बनारसी कपड़े की और ये देखें सबसे नीचे मलाई कपड़े की है। और यकीनन ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने प्यारी प्यारी बच्चियों की आप इस तरह से फ़्रॉक सिलें घर में बचे हुए टुकड़ों के साथ और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि आपके पास जो छोटी छोटी लेसें बची हुई होती हैं, जो छोटे छोटे आपके पास आपके कपड़ों से बच जाते हैं कपड़े, उन्हीं टुकड़ों की आप अपनी प्यारी प्यारी परियों की फ़्रॉक सिल सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तब भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर देखें, विज़िट करें, लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि मेरे आइडिया आपको कैसे लगते हैं और मज़ीद मैं आपको किस तरह के आइडिया दे सकती हूँ, किस तरह की और स्टिचिंग मैं आपको दिखा सकती हूँ जो कि आप पसंद करें। और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि अपने बचपन में आप कौन सी फ़्रॉक ज़्यादा पसंद करती थी। अल्लाह हाफ़िज़।